हम सब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, पर वो यहाँ तक पहुँचे कैसे? असल में इसका जवाब छिपा है उनकी आत्मकथा अग्निपंख में। ये किताब हमें उनके बचपन की उन घटनाओं में ले जाती है जिन्होंने उनके महान भविष्य की नींव रखी थी। तो चलिए आज इसी कहानी को समझते हैं। ये सिर्फ एक किताब का कवर नहीं है, ये एक दस्तावेज है, एक छोटे से लड़के के सपनों का, उसके संघर्षों का, जिसने उसे आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है कलाम साहब के बचपन से, एक छोटे से शहर रामेश्वरम में। कहने को तो ये एक साधारण सा शहर था, लेकिन असल में ये जगह किसी भी मायने में साधारण नहीं थी। उनका जन्म एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ। देखिए, उनके माता पिता बहुत पढ़े लिखे या अमीर नहीं थे, लेकिन उन्होंने कलाम साहब को जो दिया वो किसी भी दौलत से कहीं बढ़कर था। ईमानदारी, आत्म अनुशासन और ईश्वर में गहरी आस्था। उनका बचपन चीजों से नहीं बल्कि प्यार और एक तरह की आध्यात्मिक सुरक्षा से भरा हुआ था। और ये बात उनके जीवन को समझने के लिए बहुत जरूरी है। उनका मोहल्ला था तो मुस्लिम बहुल, पर वहाँ कई हिंदू परिवार भी रहते थे। और कमाल की बात ये थी कि सब एक दूसरे के साथ बड़े प्यार से रहते थे। सोचिए, इसी माहौल ने बचपन में ही उनके मन में एकता और सद्भाव के बीज बो दिए थे। तो एक तरफ थे उनके पिता, जिन्होंने उन्हें सादगी और अनुशासन का पाठ पढ़ाया, सिखाया कि गैर जरूरी चीजों के पीछे नहीं भागना चाहिए। और दूसरी तरफ थी उनकी माँ, जिन्होंने अच्छाई और दया में अटूट विश्वास करना सिखाया। इन्हीं दोनों से मिले संस्कारों ने मिलकर कलाम के चरित्र को वो आकार दिया जिसे हम सब जानते हैं। अब चलते हैं एक ऐसी घटना की ओर जिसने न सिर्फ उस समय के सामाजिक ताने बाने को चुनौती दी, बल्कि कलाम के जीवन को भी एक बिल्कुल नई दिशा दे दी। देखिए, जिंदगी के कुछ सबसे बड़े सबक हमें किताबों में नहीं मिलते। कलाम साहब के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्हें एक बहुत शक्तिशाली सबक मिला उनके साइंस टीचर शिव सुब्रमण्यम अय्यर से। एक ऐसा इंसान जो समाज की बनी बनाई दीवारों को तोड़ना चाहता था। हुआ यूं कि टीचर ने कलाम को अपने घर खाने पर बुलाया, लेकिन जब वो पहुंचे तो टीचर की पत्नी एक मुस्लिम लड़के को अपनी पवित्र रसोई में देखकर घबरा गई। उन्होंने कलाम को खाना परोसने से साफ मना कर दिया। जरा सोचिए उस पल के तनाव के बारे में। एक छोटा बच्चा जो पहली बार इतने करीब से इस तरह के भेदभाव का सामना कर रहा था। लेकिन उनके टीचर हिचकिचाए नहीं। वो अपनी जगह से उठे, खुद कलाम को खाना परोसा और साथ में बैठकर खाया भी। फिर उन्होंने कलाम को अगले हफ्ते फिर आने के लिए कहा और बोले, जब तुम सिस्टम को बदलने का फैसला करते हो तो ऐसी समस्याओं का सामना तो करना ही पड़ता है। क्या कमाल का सबक था ये, हिम्मत का और अन्याय के खिलाफ खड़े होने का। बस इसी तरह की घटनाओं ने उनके अंदर की आग को और भड़काया। उनके आसमान छूने के सपनों को पंख लगने लगे थे, पर इन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए उन्हें अपनी रामेश्वरम की दुनिया को पीछे छोड़कर एक नए रास्ते पर निकलना था। वो अक्सर रामेश्वरम के समंदर तट पर उड़ते हुए पक्षियों को देखते थे और वहीं से उनके मन में उड़ान का सपना पैदा हुआ। यही सपना उन्हें खींचकर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT तक ले गया। लेकिन इस सपने की एक कीमत थी, एक ऐसी कीमत जो उनके परिवार के लिए लगभग नामुमकिन थी। एडमिशन की फीस थी करीब 1000 रुपए। अब उस जमाने में 1000 रुपए बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी, खासकर एक साधारण नाविक के परिवार के लिए। उनके पिता के लिए ये खर्च उठा पाना नामुमकिन था। कलाम साहब दुविधा में थे और उनकी बहन जोहरा ये सब देख रही थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपनी सोने की चूड़ियां और चेन उतारी और कलाम के हाथ में रख दी। ये सिर्फ सोना नहीं था, ये एक बहन का अपने भाई के सपनों पर अटूट विश्वास था। बहन का यही विश्वास वो असली पूंजी थी जिसने कलाम साहब की विज्ञान और इंजीनियरिंग की दुनिया में उड़ान को मुमकिन बनाया। परिवार का ये अटूट साथ ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। तो आइए अब इन सब बातों को जोड़ के देखते हैं कि कैसे बचपन के इन अनुभवों ने उस इंसान को गढ़ा जिसे दुनिया ने बाद में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से जाना। तो देखिए, उनका बचपन सिर्फ कुछ घटनाओं की एक लिस्ट नहीं है, ये तो एक भट्टी जैसा था जिसने उनके अंदर कुछ बहुत जरूरी मूल्यों को गढ़ा, जैसे मुश्किलों में हार न मानना, अपने सपनों पर अटूट विश्वास रखना,
परिवार और मेंटोर्स की अहमियत को समझना, और हाँ, धर्मनिरपेक्षता की ताकत और जो गलत है उसे चुनौती देने का साहस। और यहीं पर किताब का शीर्षक अग्निपंख यानी विंग्स ऑफ फायर एकदम सटीक बैठता है। उनके संघर्ष और सबक ही वो अग्नि थे, वो आग थी जिसने उनके पंखों को बनाया। मतलब साफ है कि जिन चुनौतियों और मुश्किलों का हम सामना करते हैं ना, अक्सर वही हमें ऊंची उड़ान भरने की असली ताकत देती हैं। डॉक्टर कलाम की ये अद्भुत यात्रा हम सबको सोचने पर मजबूर करती है और अंत में एक सवाल छोड़ जाती है। वो कौन सी आग है जो हमारे पंखों